फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है राखी का सेकंड ब्लॉग, सेकंड वीडियो। तो यहाँ पर जो है भैया भाभी रेडी हो गए थे और यहाँ इस टाइम तक बच्चे भी सब रेडी हो गए थे, क्योंकि जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें बच्चे रेडी नहीं थे। सिर्फ मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई जो ऑफिस जा रहा था वही रेडी थे। पर यहाँ सब लोग रेडी हो गए क्योंकि इन लोगों को भी जाना था और हमें भी जाना था। आप लोग सोच रहे हो हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना था वापस अपने घर, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो आने वाली थी। तो उनसे भी हमें राखी बंधवानी थी, तो इसलिए हमें वापस घर जाना था। और फिर हम वापस हम अपने जो है मायके आएंगे। तो उसके आगे के व्लॉग फिर आपको दोबारा से मायके के मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ राखी के लिए हम वापस अपने घर जा रहे हैं। और इसी वजह से हमें इतना अप डाउन करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर से जो मेरा मायका है वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, तो इसलिए अप डाउन करना इजी था। तो इसलिए हमने अप डाउन जो है कर लिया था। तो इस बार तो अप डाउन ऐसे ही था। तो यहाँ भाई की और भाभी की राखी बांधी है और यहाँ हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि सुबह बरसात की वजह से ना मिठाई हम लेकर नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, उसके बाद जब बारिश रुक गई थी उसके बाद तो हम मिठाई लेके आ ही गए थे। पर उससे पहले जो मीठा हमारे पास अवेलेबल था हमने उससे ही जो है राखी बांधी थी। बेसिकली मीठा मुंह कराना था तो वो तो हो ही गया था। तो यहाँ बच्चों की भी राखी हो गई, हमारी भी हो गई। और उसके बाद मेरी आई भतीजी की बारी, तो हम उनको शुरू से ही यानी बचपन से ही उनके राखी बांध रहे हैं, तो हम उनको भी जो है राखी बांधते हैं। तो यहाँ जितिका को पड़ी थी थोड़ी सी डांट, तो इसलिए इसका जो है मुंह बना हुआ है क्योंकि उसको डांटा था। और यहाँ ना उसको भाई इसी वजह से बोल रहा है बार बार कि स्माइल कर, लेकिन वो कर ही नहीं रही। तो यहाँ इसके बाद जो है सिस्टर थी मेरी छोटी सिस्टर, फिर उसने भी अपना जो राखी का जो था बांधने वाला, तो उसने भी राखी बांधी भैया भाभी को, बच्चों को, सबको। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो है बच्चों ने भी, यानी कि मेरी जो भतीजियाँ हैं वो और दक्षु, उसने भी जो है सबको राखी बांधी। और यहाँ देखिए मेरा भतीजा और मैं, हम दोनों मैचिंग मैचिंग है। बुआ भतीजे हम मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। ना तो उसके टी शर्ट का कलर अलग दिख रहा है, ना ही मेरा, हम इतने मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं। तो ये हमारे घर का सबसे छोटू बच्चा, इसको भी राखी हो गई। और सारे बच्चों को राखी बांधने के बाद अब आती है गिफ्ट ओपन करने की बारी। तो यहाँ बच्चे एक्साइटेड थे अपने गिफ्ट को लेकर। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया है मैंने गिफ्ट में क्या पैक किया है, पर इन लोगों के लिए तो सरप्राइज़ ही था कि क्या मिलेगा गिफ्ट में। तो बच्चे बड़े खुश थे, सबको गिफ्ट में क्या है। तो वन बाय वन सब ने गिफ्ट अपने खोले और इन सबको अपने गिफ्ट जो है बहुत पसंद आए। और मुझे तो स्पेशली यशिका का जो पर्स था ना इतना पसंद आ रहा था, छोटू सा क्यूट सा, बहुत ही डिसेंट सा लग रहा था। और आप लोगों को कैसा लगा वही बताना। और हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर से बताऊंगी इनके प्राइस। तो फिर जी ये था, ये ज़्यादा प्राइस नहीं था, इसका 200 था बस। ये 200 में इतना अच्छा पर्स मिला, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा था ये पर्स और बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ इसके बाद फिर जितिका या दक्षु ने अपना जो है गिफ्ट ओपन किया और दक्षु को मिला था दक्षु के हिसाब से गिफ्ट। तो इसने जो है ओपन करा और इसको तो बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल बच्चों को ना यूनिकॉर्न से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये दक्षु का गिफ्ट था। और ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाता है 150-200 की रेंज में। तो ये 150 की रेंज का था और बहुत ही बढ़िया था। इसमें ज्योमेट्री, टायर वाली रबर, शार्पनर, कलर, पेंसिल, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी। और मतलब बच्चे खुश हो जाए तो उसमें क्या ही वो है। यहाँ अब आती है दक्षु की बारी। तो दक्षु का गिफ्ट भी आपने लास्ट टाइम देखा ही था, दक्षु का आपने नहीं देखा था, पर जितिका का आपने गिफ्ट देख लिया था कि मैं क्या पैक कर रही हूँ। तो ये था इसका पर्स। तो इसको अभी भी मतलब वो, उसको जब डांट पड़ी थी ना, इसीलिए अभी भी गुस्सा ही है, तो इसको मनाया जा रहा है। तो रूठे हुए बच्चों को मनाना बड़ा थोड़ा भारी पड़ता है। फिर उसके बाद सबका गिफ्ट हो गया, फिर हमारी थी खाना खाने की बारी, क्योंकि भाभी को जाना था अपने पियर और हमें जाना था घर, क्योंकि मेरी जो ननंद है वो आने वाली थी घर पर राखी के लिए। तो हमें वो अपनी राखी भी बंधवानी थी।
इसी वजह से फिर मैं यहाँ भाभी की जो है हेल्प कर रही हूँ और अंदर जो है बच्चे खा रहे हैं। कर ले जो है जब भी बड़ी आ जाएगी इसमें तो। फोर के कर रखी है, 4K। अरे ये वो वहाँ से ठीक है, बढ़िया लगा। ये वो सोनू ने उसको बांध के ना जिनको तो हमारे भी लेकर आई थी। हमारा लेडीजों का नहीं, लेडीजों का सब वो रहता है। अच्छा रहता है तो चैन ये चैन वाली बढ़िया बना के दे इनकी, हमारे त्योहार और हमारे भाई ऐसे तो बचपन से बनी रहती है। मैंने अब तेरी होगा खरीद रहा तब उसमें भी इनकी वाली जो भाभी वाली वो महंगी और जो हमारी वाली वो सस्ती। हाँ ये हर उसमें है, हर राखी पे यही है। मैं सोच रहा मेरी कोई तो 100 रुपए वाली मिल जाए, 100 वाली है ही ना कोई, बताओ तो तुम इस बात का क्लेम कर लो। लाइक आंशी क्या, चलो राखी बंधवा बुआ से बन जाए। हाँ सपना जी यहाँ पे भी है। बादल की होने वाली बाइक से उनसे इनको नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे कर रखा फॉलो। सारी बांधूंगी, सारी वीडियो बंधूंगी। क्या ये बुआ को दो मैं साफ कर देती हूँ। देखा कांची दो इसमें स्पाइडरमैन है क्या है इसमें? कैंची का तो फेवरेट है स्पाइडरमैन है ना कैंची। हाँ बैठी है साइड में। फ्लैश लाइट जल रही है क्या? दिखा कांचे। ओ वाओ स्पाइडरमैन वाली राखी है तो। तभी तो इसका तो फेवरेट है स्पाइडरमैन। दिखाइयो जल्दी दिखाइयो। हाँ ऐसे करके दिखा स्पाइडरमैन। तभी तो बोला बहुत चल रही है ये आजकल। कार्तिक रुक जा, तेरी भी टर्न आएगी। हाँ भाई के बांधो पहले, आप बांधो भाई के पहले। दिखा कांचू हाथ दिखा। दक्षु आप पीछे हो जाओ, आपकी कोई वो नहीं है। ये बैठी इसीलिए कि मेरे को भी बदलेगी। ये अपनी सिलेक्ट कर रहा, पहले से देख लूं कौन सी वाली बढ़िया। पहले सिलेक्ट कर रहा। कार्तिक क्या ढूंढ रहा है तुम बता दो। पहले आप बैठो। अच्छा आप भी बांधो, भाई के बांधो, भैया के लाल की ऐसे से बांधो। अब भाई आगे बांधो आप। वाह कैंच के तो पास बहुत सारे कार्टून हो गए। अरे बॉयज टेडी बियर बांधो। एक हाथ ही भरा। तो पहले ही पतले हाथ है और राखी दिख रही हो। आपकी अभी आएगी। दे दो ऐशलिन को दे दो। ये रही ऐशो ले लो अपना गिफ्ट आराम से। थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलो। खुश हो गई। चलो आओ तुम आओ।
तो यहाँ पर हमारी राखी के बाद हुई थी रिमझिम, और मेरा जो देवर है राजू, तो राजू भैया की जो है राखी हो गई थी। और फिर उसके बाद आई बच्चों की बारी गिफ्ट ओपन करने की। तो मैंने उनके वीडियो इसमें नहीं डाली है, उनकी वीडियो उनके चैनल पे मिलेगी, राजू रिमझिम की दुनिया, आप लोग उनको उनके चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ बच्चों ने अपने गिफ्ट ओपन कर लिए। तो यहाँ जस्सू का जो गिफ्ट था वो 250 की रेंज में था, 250 का था, और जस्सू को बड़ा ही पसंद आया। और देखो ऐशलिन को, उसे भी वही चाहिए, दोनों की लड़ाई हो गई। और ऐशलिन का भी था 150 की रेंज का, नहीं 200 की रेंज का था। और ये भी बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब गिफ्ट था ऐशलिन का। खेल सारे ही बच्चे रहे थे और सारे इंगेज हो गए थोड़ी देर के लिए, तो उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। सारे के सारे आराम से खेल रहे थे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ घर आने के बाद, राखी होने के बाद, फिर सब लोगों ने चाय नाश्ता जो भी था वो सब किया, चुटर पुटर खाया। और फिर अब मिल रही हूँ मैं आपके साथ डिनर के टाइम पे। तो डिनर में मैंने बनाया था छोले चावल और रोटी और रायता सैलेड। रायता मुझे अभी याद भी नहीं है यार, मुझे इतना टाइम हो गया वीडियो के लिए। रायता आई थिंक था, आपको दिख जाएगा कहीं अगर होगा तो ज़रूर से। और फिर उसके बाद सलाद तो था ही ओबियसली, पर रायते का 50-50 क्योंकि मैं भूल गई, क्योंकि बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ और पता नहीं कैप्चर है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सब लोगों ने जो है डिनर कर लिया, और डिनर के बाद फिर हम लोगों ने खेला गेम। तो गेम खेला था दमशराज। तो दमशराज खेलने के लिए थोड़ा सा लेट तो हो ही गए थे, पर सब लोगों ने बड़े ही मज़े से गेम खेला। और मतलब पहले तो इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा था, जो लोग नहीं खेलते, उसके बाद सबको इंटरेस्ट आया, नींद भाग गई थोड़ी देर के लिए। तो और यहाँ देखिए इनके एक्शन और रिएक्शन दोनों। हाँ नई हीरोइन है पुरानी हीरोइन है? पुरानी हीरोइन है। कौन सी? दीपिका टाइम की और उससे पुरानी? पुरानी है दीरा ना, इतनी पुरानी। तो यहाँ आपने दमशराज देख लिया हमारा कि हम दमशराज कैसे खेल रहे थे। तो मैं तो सो गई थी, सुबह 3 बजे के अराउंड मैं सो गई थी, क्योंकि थके हुए थे तो थोड़ा नींद आ ही जाती है, बिस्तर पकड़ती, मुझे तो नींद आ गई थी। बाद में बाकी सब लोग धीरे धीरे एक एक करके सब सो गए थे। और यहाँ था सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी, और रेडी मतलब नहा चुकी हूँ। और यहाँ मैं बना रही सुबह मटर के जवे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है जवे खाने थे, और ये वही है आटे वाले जवे जो मैंने इतनी मेहनत के साथ इनको बनाया था। तो यहाँ पर जो है जवे बना रहे हैं और चाय चढ़ रही है, क्योंकि आधे लोग जागे हैं आधे लोग सो रहे हैं, तो सिर्फ जितने जागे हैं उतने ही लोगों के लिए। और ये ब्रेड पिज़्ज़ा जो बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों के लिए, बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा खाना था तो उनके लिए बना रही हूँ। और ये जवे जो है हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बस मैं अपनी सिस्टर को बता ही रही थी, वो यहीं पर खड़ी है कि क्या क्या डाला है इसमें। और यहाँ पर इसमें डाल दीजिए पानी। पानी की क्वांटिटी रखिए बराबर, कि मतलब इतना पता चले कि जवे इसमें से झांक रहे हैं, दिख रहे हैं, बस इतना। एक बॉईल आने के बाद बिल्कुल मंदा कर दीजिए, और जब पानी सूख जाए समझिए आपके जवे बन गए एंड रेडी टू ईट। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मेरी तीनों गैस अभी चालू ही है। तो अब यहाँ पर चौथा काम, ये भी क्यों पीछे रह जाए, क्योंकि सैंडविच मेकर खाली रखा हुआ है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसको भी इंगेज कर देते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं सैंडविच सुबह सुबह। तो सबको चाय के साथ सैंडविच खाएंगे सब लोग, तो कभी कभी तो अच्छा लगता है खाने में ना, रोज़ तो हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि थोड़ा मेयोनीज़ जो है थोड़ी अनहेल्दी में आती है। और जहाँ मुझ जैसे लोग हों वो तो फिर कभी कभी खा सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं अपना वेट कम करने के चक्कर में, और या मेयोनीज़ और ये सब देखकर तो वाह यार अलग से ही भूख लग जाती है। थोड़ी सी मैं हूँ भी फूडी ना, तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दिया। सैंडविच में मेरे पास थी अवेलेबल सब्जियाँ सिर्फ कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और स्वीट कॉर्न्स यानी कि कॉर्न्स। तो यहाँ पर आपके पास कैरेट है वो डाल दीजिए, पीस है वो डाल दीजिए, और
आपके पास zucchini हो वो भी डाल सकते हो, मतलब आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हो। बस यहाँ पर मैंने फिर ऑर्गेनो डाला है और रेड चिली फ्लेक्स, और ये बस डन। फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए और रख दीजिए, मतलब सैंडविच मेकर में बनने के लिए सैंडविच को। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मेयोनीज़ में और ओरिगेनो में सॉल्ट होता है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट डालना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर ना वो ज़्यादा सॉल्टी सॉल्टी सा लगता है। और फिर हम जो इसके ऊपर बटर लगाएंगे वो बटर भी थोड़ा सॉल्टी रहता ही है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पर ये सैंडविच मेकर में रखने से पहले आप जब ये इसको स्प्रेड कर रहे हैं ऊपर ब्रेड के ऊपर, तो आप यहाँ पर ना अगर आप चीज़ खाते हैं तो चीज़ स्लाइस भी रख सकते हो, पर मैंने नहीं रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है। फिर बस इतना करके मैंने इसको डन कर दिया और इसको रख दिया मैंने अपने टोस्टर में। अब ये तब तक बन के हो जाएगा रेडी। और बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी, और ये पिज़्ज़ा बन के भी हो गया रेडी। आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन बाय बाय।